मान्यता है कि श्री कृष्ण का दिल आज भी पृथ्वी पर धड़कता है। श्री कृष्ण के मानव शरीर त्यागने के बाद जब पांडव ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका दिल धड़क रहा था। पांडव ने उस धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा कहानियां में। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था और फिर 125 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ प्रस्थान कर लिया था। इसके बाद पांडव ने श्री कृष्ण के मानव देह का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई। श्री कृष्ण का पूरा देह तो जल गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। उनका दिल धड़कता रहा। पांडव ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। कौरवों के अंत के लिए सिर्फ महाभारत को नहीं जाना जाता, बल्कि यहीं से श्री कृष्ण के अंत की भी शुरुआत हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बेटे दुर्योधन की मृत्यु से दुखी गंधारी ने श्री कृष्ण को मृत्यु का श्राप दिया था। मान्यताओं के अनुसार सालों पहले मर चुके श्री कृष्ण का दिल आज भी धरती पर धड़कता है। माना जाता है जब महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर योग समाधि ले रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी एक हिरण का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और उसने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझ लिया और उसने तीर चला दी। ये सब देख शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी भूल के लिए श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी और श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था और इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों ही मर चुके हैं। दोनों की आत्मा की शांति के लिए अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका पूरा शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उनका हृदय राख नहीं हुआ। इसके बाद पांडव ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। पांडवों के जाने के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। जब श्री कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा, वहां के राजा इंद्रधूमन को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने अपने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद हैं, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रधूमन ने लट्ठे को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति तैयार की और फिर उसे पुरी के मंदिर में स्थापित करवाई। कहा जाता है पुरी में स्थित मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांधकर रहते हैं। कहते हैं उस मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और इसे हर 12 साल में इसे बदला जाता है। इसे नव कलेवर या पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी यह रस्म निभाई जाती है उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टी, हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की बिजली गुल करने के पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि नौ कलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं तो बहुत साफ साफ कुछ पता नहीं चलता। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।